अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं और आपको ताज़ा तरीन बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी का पता नहीं है कि घर के अंदर ये जो छोटे छोटे स्कैम्स होते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है, जो आपका बजट आउट हो जाता है, ये छोटे छोटे स्कैम्स होते हैं और इसी वजह से घर की जो मजबूती है वो भी फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले आजकल सीमेंट के ऊपर काफ़ी समझे कि स्कैम्स हो रहे हैं। जो छोटे डीलर है, बड़े डीलर समझे कि अव्वल क्लास जो डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है वो देते हैं। जो 50 बैग या 100 बैग उनकी शॉप के ऊपर होता है वो तकरीबन 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर सेल करते हैं। तो उनसे आपने एहतियात करनी है और उनसे आपने वेरीफाई करना है अगर सीमेंट ले भी रहे हैं किसी भी शॉप से। एक तो इसका वज़न पूरा होना चाहिए और दूसरा फ्रेश होना चाहिए। तीसरा, जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर आप लेयर देख रहे हैं कि ये पैकिंग है फैक्ट्री की तरफ से। इसकी जो पैकिंग है वो 2 तरह की आ रही है। इसको जब खोलते हैं ये पूरा पर एक जॉइंट के अंदर जा रही है। तीसरा, इसको आपने जब भी देखना है, टेस्ट करना है, आपने थोड़ा सा हाथ के ऊपर डालना है। हाथ के ऊपर डाल के इसको आप हल्का सा रगड़ेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि जैसा ये बिल्कुल पाउडर है, बिल्कुल इसके अंदर कोई ज़रे की, जिस तरह रेत का ज़रा होता है, मिट्टी का ज़रा होता है, वो हाथ को ना लगे, कोई फ्रिक्शन ना हो। तीसरा, इसको आपने ग्लास के अंदर लेना है। ग्लास के अंदर लेके इसको आपने उसके ऊपर डालना है। अगर फौरी तौर पे हल हो जाए तो ये 2 नंबर सीमेंट है। अगर आस्ता आस्ता पहले तह के ऊपर तैरे फिर उसके बाद हल हो तो ये अव्वल सीमेंट है। तीसरा, जब भी आपने देखना है इसका वेट आपने चेक करना है कि जो वेट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर से 5 केजी तक सीमेंट वो निकाल लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो आपको एक्चुअल सीमेंट पहुँचता है वो आपको तकरीबन 45 केजी पहुँचता है। ये मेरा जो चौकीदार है इसको मैं साइड के ऊपर बता रहा हूँ। और ये वो टूल है कि अगर छोटा सा आप वेट मेजर करने के लिए पैमाना रख लेते हैं साइड के ऊपर, तो एक बैग को जब आपको लगे कि ये बैग के अंदर सीमेंट कम है तो इस तरीके के साथ आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, जब भी इसने पानी लगाना है, ये अभी देख सकते हैं कल की चुनाई है तो इसको अब मैं हाथ लगा रहा हूँ तो बिल्कुल समझिए कि सीमेंट उतर नहीं रहा। तीसरा, यानी कि जब पानी लगाए और पानी के साथ ये चुनाई मजबूत ना हो, वो भी 2 नंबर सीमेंट की मिसाल है। और जब भी आपने लेंटर डालना है, खसूसी तौर पे छत का कैसा इंपॉर्टेंट होता है रेनफोर्समेंट के तौर पे कि ये पूरे घर की जो आपके लेंटर की रेनफोर्समेंट होती है, मजबूती होती है, वो अव्वल सीमेंट के ऊपर होती है। अव्वल सीमेंट को आपने जब भी बाय करना है डायरेक्ट फैक्ट्री से लेना है और डायरेक्ट फैक्ट्री से आपकी 100 बैग 50 बैग इजीली आपको अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उतार देता है और आपकी इसके अंदर भी प्राइस के अंदर भी कमी वाक़ हो जाती है। और जो अव्वल 1 बैग सीमेंट से हम जो 1:4 की रेशो के साथ ईंट लगाते हैं, वो हमारी जो ईंट लगनी चाहिए वो 450 से 500 ईंट 1 बैग से साथ निकलनी होनी चाहिए। और इस तरीके के साथ जो प्लस्तर करते हैं तो प्लस्तर के अंदर हमारी 10 बाय 10 स्क्वायर फीट का जो एरिया होगा वो 1 सीमेंट क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगा। अगर इसके अंदर थोड़ी सी कमी वाक़ है तो इस हिसाब से आपकी जो क्वांटिटी होती है रेत की ज़्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी जो रेशो बनती है वो आपकी वो नहीं बनती जो होनी चाहिए। सबसे पहले आपने जहाँ से भी सीमेंट लेना है किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से सीमेंट बाय करना है कि जहाँ से आपकी घर की जो क्वालिटी है कंप्रोमाइज़ ना हो सके। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए। और इसके साथ आपको घर के अंदर जो ईंट है, ईंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। जितनी भी ईंट आपने इस्तेमाल करनी है, जैसा कि व्हील बारों के अंदर हमारे बंदे लेके जा रहे हैं, इसका साइज़, इसकी क्वालिटी, साउंडनेस टेस्ट और जो अव्वल ईंट होती है इसकी ये पहचान होती है, इंच टेप देना, इसकी ये पहचान होती है कि इसको आप अगर 24 घंटे के लिए पानी के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, भिगोते हैं, तो समझिए कि अगर ये एक ईंट का वज़न 3.5 किलो है तो पानी भीगने के बाद ये अगर 3.25-4 किलो हो जाए तो ये ठीक है। अगर ये वज़न 4.5 से 5 केजी हो जाए तो समझिए कि इसके अंदर वज़न के अंदर समझिए कि ये पानी को ऑब्ज़र्व करेगी और बाहर से पानी निकालेगी, जिसकी वजह से हमारी दीवारों के अंदर ख़ास तौर पे देख सकते हैं कि जैसा साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि डैम्पनेस आई हुई है। ये वो चीज़ होती है जो पानी को ईंट ऑब्ज़र्व करती है फिर आस्ता से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से आपकी ईंट 2 नंबर यानी कि जो हम दोम लगाते हैं उसके चांसेस होते हैं। जो भी अव्वल ईंट लगानी है, जैसे ये गाड़ी उतरी हुई है, इसका जो मार्का आप देख सकते हैं SS7 है। और इसकी सबसे पहले आपने इसकी लंबाई चेक करनी है। ये पूरी 9 इंच है, ये देख सकते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। इसकी चौड़ाई को आपने चेक करना है, ये पूरी 4.5 इंच है। फिर उसकी आपने मोटाई को चेक करना है, ये पूरी 3 इंच होनी चाहिए, ये देख सकते हैं। अगर इनके साइज़ के अंदर कमी वाक़ई हुई और छोटी ईंट आप लगा रहे हैं, सप्लायर तो अपने पैसे पूरे ले रहा है। जहाँ पे आपकी 5 मरला घर के अंदर आपकी 50,000 ईंट लगनी थी, वहाँ पे आपकी 60,000 ईंट लग जाएगी। 2 गाड़ियों के पैसे समझे कि आपका 2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर आप 8 मरले की साइड के ऊपर काम करवा रहे हैं, अगर आपकी वहाँ पे ईंट छोटे साइज़ की लगाते हैं तो जहाँ पे आपकी 90,000 ईंट लगनी थी, वहाँ पे आपकी
1,10,000 लग जाएगी, 15 से 20,000 ईंट आपकी रफ़ी लग जाएगी, जिसकी वजह से आपको 3.5 से 4 लाख रुपया ईंट के अंदर ही लॉस हो जाएगा। फिर आप कहते हैं कि हमारा बजट आउट हो गया है। ये वो चीज़ें हैं अगर साइज़ के अंदर छोटी होती है, फैक्ट्री वाले को जो सप्लायर है उसको तो फ़ायदा होता है, भट्टे वाले को भी फ़ायदा होता है। जहाँ पे उसने अपनी प्रोडक्शन करनी होती है, अगर आधी इंची भी ईंट छोटी होती है, जहाँ पे उनकी 7 लाख ईंट लगनी थी वहाँ पे उनकी 8 लाख ईंट के अंदर उसी मटेरियल के अंदर पकाई हो जाती है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको इल्म होना चाहिए। और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 5 मरला घर से लेके 1 कनाल घर की तमाम एस्टिमेटेड वीडियो, घर की क्वालिटी, बेसमेंट कैसे बनाते हैं, ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ ये जितनी भी है काम हो रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अव्वल क्लास चुनाई के अंदर हम इंट इस्तेमाल कर रहे हैं, 1:4 की रेशो के साथ मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितनी भी चुगाठें हैं आप देख सकते हैं 16 गेज के अंदर लगा रहे हैं। इसको अंदर से आपने बिचुमन या पेंट करा के लगाना है। बैरे इसके आप देख सकते हैं कि 3 इंच तक आपके बैरे होने चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसको आपने पट्टी लगा के फिर लगाना है। और ये जो जितनी चीज़ें हैं आप घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, जितनी भी ईंट आप देख सकते हैं कि हमने अव्वल क्लास ईंट लगा रहे हैं। और फिलिंग जो हमने करवाई है गस्सू की करवाई है। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। अगर आज की वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।